इमोजीज भेजना इतना खतरनाक है कि वो अगर आपने अपने बॉस को भेज दी तो शायद आप अगले दिन ऑफिस से धक्के मार कर निकाले जाएं। थ्रू इमोजीज लोग क्या करते हैं कि एक बहुत सख्त और हार्ड बात कर देते हैं और आखिर में एक स्माइली भेज देते हैं। अनफॉर्चुनेटली विद इमोजी एक ऐसा एस्केप रूट है कि वो कहता है मैं तो मजाक कर रहा था। व्हेन यू हैव द इमोजी एंड यू प्रॉब्ली रियलाइज कि जरा सख्त बात है, तो सो टू टोन इट डाउन यू ऐड एन इमोजी। ये जो थम्स अप की इमोजी है इसका इस्तेमाल अब आप खत्म कर दें। जब आपको कोई प्रोफेशनल मैसेज भेजे, सो इफ यू आर लाइक ओनली रिएक्टिंग विद अ थम्स अप, अगले को ऐसा फील होगा कि शायद मेरे वर्ड्स जो मेरी रिस्पेक्टफुल टोन थी उसको रेसिप्रोकेट नहीं किया। किसी की फिजिकलिटी को डिफाइन करने के लिए आपने कुछ वेजिटेबल्स का सहारा लिया। दे डिड नॉट नेसेसरीली मीन के आड़ू का सीजन आ गया। सो यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइंस। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ द ट्रूथ इंटरनेशनल। मैं हूं राबिया अली। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं और वो है इमोजीज। इमोजीज का कॉन्सेप्ट 1990s के करीब जापान में शुरू हुआ था, जहां पे मोबाइल कंपनीज को एकदम एहसास हुआ कि कोई शॉर्ट मैसेज भेजने का तरीका होना चाहिए, कम अल्फाज में ज्यादा बात हो सके। बिकॉज उस टाइम पे वाईफाई नहीं था और इतनी फ्री की चैट्स नहीं होती थी, एसएमएस के थ्रू मैसेज जाता था और एक मोबाइल कंपनी ने सबसे पहले इमोजीज को इंट्रोड्यूस करवाया। ताहम ये सिलसिला जो जापान से शुरू हुआ, बाद में सैमसंग, एप्पल और डिफरेंट मोबाइल कंपनीज ने अपने चैट के अंदर इसको एक मैंडेटरी चीज बना दिया और अब तो इमोजीज के थ्रू पूरी पूरी कॉन्वर्सेशन हो जाती है। लेकिन कौन सी इमोजी किस कॉन्वर्सेशन के लिए इस्तेमाल करनी चाहिए, इस सब के बारे में हमें आज भी नहीं पता। हम गलत इमोजीज का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और कुछ इमोजीज भेजना इतना खतरनाक है कि वो अगर आपने अपने बॉस को भेज दी तो शायद आप अगले दिन ऑफिस से धक्के मार कर निकाले जाएं। और कई दफा इमोजीज के गलत इस्तेमाल की वजह से लोग ये नहीं समझ पाते कि आया वो हैरेसमेंट का शिकार हो रहे हैं या कोई बात लाइटर वे में की जा रही है। सो इस पर मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं जुनेब। अस्सलाम वालेकुम जुनेब। अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी वंस अगेन। थैंक यू फॉर कमिंग वंस अगेन। प्लेजर। सो जुनेब, मैं आज आपको इसलिए बुलाया स्पेशली कि हम इमोजीज पर बात कर सकें। मैं चाहूंगी थोड़ा सा आप अपना बैकग्राउंड रिवाइज करें, व्यूवर्स को बताएं। पहले तो आप हमारे साथ पॉडकास्ट कर चुके हैं, लेकिन इमोजी के ऊपर बात करने के लिए आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, किस तरह रहा है? इमोजी में मेरा इंटरेस्ट जो है वो ह्यूमन क्रिएटिविटी की वजह से बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ, और लकीली फॉर मी व्हेन आई वाज स्टडीइंग फॉर माय पीएचडी इन फ्रांस, इट वाज द टाइम जब कम्युनिकेशन इवॉल्व हो रही थी। और क्रिएटिविटी में तो हमारा कोई सानी है नहीं, तो हमने इमोजी को खुद से अडैप्ट किया और इस्तेमाल करना शुरू किया। राइट। तो वो जो इस्तेमाल था उसके असरात थे, दैट फैसिनेटेड मी अ लॉट। हम्म। सो आई थॉट कि इसका मकसद क्या है, असल में क्या मकसद था, लेकिन हम इसको किस तरह से इस्तेमाल करें, वी नीड टू हम्म। फाइंड आउट। किसके साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, रिलेशनशिप की लेंथ क्या है, हम्म। नेचर क्या है, जेंडर का इफेक्ट आया। सो वो ग्रेजुअली वो रिसर्च जो है वो एक्सपैंड होती गई, राइट। एंड इट वाज स्पेसिफिकली फोकस्ड ऑन इमोजी एंड अलोंग विद द मीम्स फॉर एग्जांपल। इमोजी जो है उसमें सबसे फैसिनेटिंग बात ये थी कि हमारे जो इन पर्सन कॉन्वर्सेशन में जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो टेक्सटिंग में नहीं होते। यस। तो वो उन एक्सप्रेशंस को ज़ाहिर करने के लिए, इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए वी रिलाइड ऑन इमोजी। लेकिन ये नहीं हुआ, मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा हुआ। थ्रू इमोजीज लोग क्या करते हैं कि एक हुँ, बहुत सख्त और हार्ड बात कर देते हैं हुँ, और आखिर में एक स्माइली भेज देते हाँ, हैं। सो मैनिपुलेट करने के लिए बहुत ज्यादा हाँ। इस्तेमाल हो रही है, इजंट सो? आप देखें ना कि टेक्स्ट में जब आप टेक्स्ट करें या ईमेल करें तो उसमें इट यू लीव इट टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ द अदर पर्सन। हम्म। व्हेन यू हैव द इमोजी एंड यू प्रॉब्ली रियलाइज कि जरा सख्त बात है, तो सो टू टोन इट डाउन यू ऐड एन इमोजी। राइट। हो सकता है कि टोन डाउन करने की बजाय आप मजीद, जैसे आपने कहा, मैनिपुलेट करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए आप एक और इमोजी डाल दें कि बंदा यस। के बात से मैच नहीं कर रहा, ये हम्म। कहना क्या चाह रहे हैं। सो हम्म। सो दिस फिनोमेना is so amazing that not only in the personal relationships but professional relationships, diplomatic relationships, emoji को बड़ा मकाम हासिल है। आपने अगर कोई धमकी लगानी है किसी को, धमकी लगाने के बाद आपको इस तरह की कोई यस। इमोजी लगते साथ में लगा देते हैं कि मैं बड़ा, आई एम कमिंग फ्रॉम अ पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ, उनके पास कोई चारा नहीं है सिवाय नेगोशिएट हम्म। करने के। सो हर चीज के लिए कोई ना कोई इमोजी कहीं ना कहीं निकल आती है। अच्छा, इंटरेस्टिंगली एक ड्रामा कुछ अर्सा पहले आया था, केस 9, और उसको मैंने देखा, स्टडी भी किया। उसको हम्म, मैं देख इसलिए रही थी, ज़्यादा जो मेरा उसके अंदर इंटरेस्ट था
टू नो द रूल्स कि क्या नए रूल्स डेवलप हुए हैं पाकिस्तान में, उनके ऊपर कितना इम्प्लीमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा। मैंने उस टॉपिक से रिलेटेड एक पॉडकास्ट भी की। सो उसमें एक इंटरेस्टिंग पार्ट ये था कि उनकी चैट्स जो हैं, जो लड़की और लड़के के दरमियान जो चैट्स थी, उन्हें भी अदालत में पेश किया जाता है। सो मेरे लिए उस टाइम पे ये चीज़ बड़ी वो हुई कि मैंने इस पे पॉडकास्ट करना है कि जब आप कॉन्वर्सेशन में एक हार्ड बात करके एक ऐसा इमोजी भेज देते हैं जो उसको थोड़ा-सा सॉफ्ट कर रहा होता है, या सॉफ्ट बात करके कुछ ऐसा इमोजी भेज देते हैं जो पहली ही आपकी की हुई बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा होता है। सो इस सारे सिनेरियो में अगर आप प्रोफेशनल लाइफ में हैं, बाकी बातें हम बाद में करेंगे, प्रोफेशनल लाइफ में है, तो इसको किस तरह डील किया जाए? अगर कोई आपको इस किस्म की चैट्स भेज रहा है, जहाँ आपको लग भी रहा है कि ये गलत तरफ जा रही है, लेकिन साथ ही एक ऐसा इमोजी आ जाता है जो उसको थोड़ा-सा सॉफ्ट कर देता है। हाँ, ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की जो अपने जो ड्रामा का हवाला दिया। पहले तो ये कि ड्रामा इन टर्म्स ऑफ एजुकेटिंग द सोसाइटी हुँ, प्लेड अ क्रूशियल रोल। या बड़ी डिटेल में उन्होंने सब कुछ हुँ, बताया। वैसे भी जब हमारा डिजिटल कम्युनिकेशन और प्लेटफ़ॉर्म्स इवॉल्व हुए तो हमने फिर उसके बाद पॉलिसीज़, रेगुलेशंस इंट्रोड्यूस करवाए। अनफॉर्चुनेटली विद इमोजी एक एक ऐसा एस्केप रूट है हुँ, परपेट्रेटर के लिए, ऑप्रेसर के लिए, कि वो कहता है मैं तो मज़ाक कर रहा था। यस, ये तो सीरियस बात ही नहीं थी। तो जो आप मेरी जो रिसर्च थी इमोजी बेस्ड, that took me to organizations, and I ओके, realized that females and also males have to be educated on the proper use हुँ, and interpretation of the emoji. यस, अगर आप मेल हैं और आप कोई बात करके साथ इमोजी डालते हैं तो यू शुड नॉट गेट अवे विद इट। हुँ, आप मतलब यू कैन नॉट गो एंड से कि हुँ, मैंने इमोजी डाला था, देखा मैं मजाक कर रहा था, पता नहीं आप क्या समझी। इट शुड नॉट बी लाइक दैट। ऑल्सो व्हेन इट कम्स टू द फीमेल्स, कई दफा आपकी बहुत मजबूरियां होती। हुँ, आप फाइनेंशियल हालात ऐसे हैं, जॉब मार्केट के हालात ऐसे हैं, आप कहते हैं पता नहीं अगर ये खत्म हो गया तो फिर क्या होगा। या उस वजह से कई दफा इस्तेहसाल भी किया जाता है, हुँ, फायदा भी उठाने की कोशिश की जाती है। तो इमोजी, खवातीन को भी प्रोफेशनल सर्कल में, नेटवर्क में आइडिया होना चाहिए कि कौन सा इमोजी का क्या हुँ, अंडरलाइंग मीनिंग है। So in that regard, I was lucky enough to train a few organizations. What was fascinating that sometimes the males do not understand when they are being manipulated through emoji. रियली? आपने किसी के साथ प्रोफेशनल हुँ, मैसेज कॉन्वर्सेशन आपकी हो रही है एंड सडनली देयर इज एन इन्फ्लक्स ऑफ इमोजी हुँ, जिसमें वो लाल लाल सी और लालियां सी थोड़ी सी हैं। हुँ, तो अब आदमी को समझ नहीं आ रही होती मैं इसको कैसे रिएक्ट कर। या और अगर वो उन इमोजी की वजह से मैनिपुलेट हो जाता है, लेटर लेटर ऑन इट टर्न्स आउट दैट ही वाज बीइंग मैनिपुलेटेड, तो वो स्क्रीनशॉट्स और फिर ब्लैकमेलिंग हुँ, एंड एवरीथिंग। सो प्रोफेशनल नेटवर्क्स में, सर्कल्स में मेल फीमेल दोनों कहीं ना कहीं इसका इसका इसकी डाउन साइड का शिकार है। सो डाउन साइड इज ऑलवेज फैसिनेटिंग ऑफ एनी हुँ, एनी डोमेन। इमोजी के साथ जो डाउन साइड थी उसमें एक तो यू ट्राई टू गेट अवे या बाय एडिंग इमोजी, के नहीं तो बात ही सीरियस नहीं हाँ, थी। कई दफा आप सिर्फ इमोजी पे ही बात कर रहे होते हैं। हुँ, और आई रियलाइज्ड दैट इफ समवन finds themselves in a situation where they do not know how to react, कि अगर मैंने रिएक्शन ना बात ना की तो सुबह पता नहीं मेरे साथ क्या हाँ, होगा, क्योंकि ये जो आपकी डिजिटल कॉन्वर्सेशन है यस, इन पर्सन को भी अफेक्ट कर रही है। आई केम अप विद अ डिफेंस मैकेनिज्म फॉर हुँ, स्पेशली फॉर द फीमेल से, जो आपकी प्लेन स्माइल है ना, आई हुँ, कॉल इट फीकी इमोजी। ओके, कंटिन्यू द कॉन्वर्सेशन, डू नॉट बैक आउट, डू नॉट शाय अवे। हुँ, बजाय ब्लॉक करें, बजाय रिएक्शन ना दें, सुबह फिर आपको इन पर्सन फेस करना पड़ेगा। राइट, आप ओके फीकी इमोजी, जो भी जज़्बात है ना वो मान पड़ जाएँगे, सर्द पड़ जाएँगे, आई गारंटी इट। सो हुँ, फिर हमने क्रिएटिविटी तो हमारी है, वी स्टार्टेड टू गो फॉर स्विच इमोजी। राइट, टूटा दिल है ना, अब यस, बनाए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, लोगों पे असर होना खत्म हो गया। हुँ, आपने मुरझाया फूल बनाया, लोगों ने कहा क्या हुआ, क्या हुआ? आपने कहा यार कुछ नहीं, बस दिल टूटा हुआ है। ओहो! सो हम जब स्विच इमोजी की तरफ गए तो आपने कई ऐसे इमोजी, मिसाल के तौर पे आपने बड़ी इमोशनल किस्म की बात की कि मैं बड़ी तनाई का शिकार हूँ। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली ये तनाई लोगों को ना रात 10 साढ़े 10 के बाद महसूस होती है, हाँ, सारा दिन वो बड़े खुश होते हैं। तो मैं बड़ी तनाई का शिकार हूँ, उसके बाद आपने जो है ना वो कोई एक्सपेक्ट किया कि मेरे कुछ जज़्बात को कोई फैसिलिटेट किया जाएगा। आप आगे से लाफिंग इमोजी बना दें। हुँ, लाफिंग इमोजी बना दें, आप भी मेरे पे हँस रही हैं, आप भी ज़माने हाँ, श्योर, जस्ट just don't care about all these messages. Timing would be crucial, length of relationship would be हुँ, crucial, gender would be crucial. फीमेल टू फीमेल बहुत सारे ऐसे इमोजी हैं, अगर आप रेड हार्ट बना के फीमेल कॉलीग को भेजती हैं, इट वुड मीन स्ट्रेंथ, इट वुड मीन या सपोर्ट।
Female to male to female, it can have a negative connotation. They are Yes. stigmatic. But when you think about male to male, Hmm. red hearts or winkies, Yep. there has to be a level of friendship. Even then, I have found in my research, male to male, certain emojis would have this negative connotation. लोग थोड़ी देर सोचते हैं ये क्या हो रहा है, ये Hmm. क्या हो रहा है. So even if there is the relationship is long, even if you know someone for a long time, still certain emoji would evoke certain emotions that you were not aware of before. So Right. very fascinating word of this emoji and the use. हमारी बात हो रही थी और आपने मुझे याद है कहा था कि ये जो थम्स अप की इमोजी है हाँ इसका इस्तेमाल अब आप कम कर दें या हाँ ख़त्म कर दें, ये नहीं होनी चाहिए। तो हाँ. तब भी मुझे नहीं समझ आया कि आखिर क्यों? जब आपको कोई प्रोफेशनल मैसेज भेजे, हुँ। थम्स अप मीन्स okay, yeah, ओके, डन, sure, yeah, या good, श्योर, गुड, acknowledged. It can mean a यस। lot of things. It was a professional emoji, I would say, but now when you think about responding to a professional, courteous message, respected, greetings, everything, and so if you are like only reacting with a thumbs up, अगले को ऐसा फील होगा कि शायद मेरे वर्ड्स जो मेरी रिस्पेक्टफुल टोन थी उसको रेसिप्रोकेट नहीं किया, ठीक जान है। छुड़ा लिए. So perhaps instead of thumbs up, reacting with a thumbs up, even if you write sure, acknowledged, thank you, हुँ, it would still mean a lot to people. Thumbs up, राइट। thumbs up. फिर हम जो thumbs up के साथ साथ हम जो एक और काम करते हैं, हम शॉर्ट हैंड पे चले गए. हुँ, आपने देखा ना जब हम वो इवॉल्व हो रहे थे, हमारे पास जो सेल फोन पैकेजेस थे, कैन यू रिकॉल द टाइम 9 रुपए की कॉल होती थी और वो हुँ, हेलो पे ही 9 रुपए कट जाते थे. यस, 9 रुपए की कॉल है, एसएमएस जो है उसमें सर्टेन वर्ड यस, काउंट है, तो लोगों ने फिर शॉर्ट हैंड का इस्तेमाल शुरू किया और हमने कोई डिक्शनरी भी नहीं बनाई. वी न्यू हुँ, कि एचएम का मतलब होम है. सो वी स्टार्टेड टू यूज दोज शॉर्ट. अब मिसाल के तौर पे आप उस मैसेज के रिप्लाई में थम्स अप नहीं करते, आप कहते हैं एनपी लिख देते हैं. हुँ, एनपी, एक्सक्यूज मी, नो प्रॉब्लम. या, अच्छा फिर एन कैपिटल है, पी छोटा है, तो वो जो पी को कैपिटल करने के लिए मेहनत है उसका मैं थोड़ा सा रिगार्ड करूंगा. तो हाँ, एन कैपिटल, पी कैपिटल, नो प्रॉब्लम ओके, वुड साउंड वुड अपीयर अ बिट मोर प्रोफेशनल. नो प्रॉब्लम लिखने में कितना टाइम लगता है? हुँ, आपकी डिक्शनरीज ऑन है, आप नो वो सजेशन आ जाती है, प्रॉब्लम सजेशन आ जाती है. फिर हम जब प्लीज की बात करते हैं, हुँ, पूरा प्लीज, पीएलजेड, पीएलएस और पीएल, या, इट्स शॉर्ट फॉर एंड प्लीज. के फॉर एंड के, ओके इज़ या, लाइक oh don't get me started on या, K's. K, O capital K छोटा, OKAY. ये हाँ, categories like shows that someone wants to respect what you wrote. K is always like, "Okay, go to hell." For me, K, it's K is like, yeah. हाँ. someone is saying, "Go to hell." K, K is like yeah, whatever. I don't care. हाँ, Yeah, sure, go to hell. so uh, some emojis I think हमें डिस्कस कर लेनी चाहिए। एक मुझे आज तक नहीं समझ आई, वो जो 2 हाथों वाली इमोजी है, नमस्ते इमोजी, आई डोंट नो एक्चुअली वो क्या है? व्हाट इज़ इट? एक तो ये इमोजी कंसोर्शियम है जो हर साल जो है ना रिक्वेस्ट आती है लोगों की कि हमारे कल्चर से रिलेटेड, हमारे वर्क से रिलेटेड इमोजी ऐड करें. अभी हम ऑफ कैमरा जैसे बात भी कर रहे हुँ, थे कि जो डाइवर्सिटी है उसकी वजह से फिर आपने जो फैमिली इमोजीज हैं उनको डाइवर्सिफाई किया, स्किन कलर इंट्रोड्यूस करवाया. हुँ, सब लोग पीले नहीं हैं यस, सब लोग व्हाइट हाँ नहीं है, वाइट सब नहीं लोग है. ब्लैक नहीं है, राइट? सो यू इंट्रोड्यूस दैट. तो जिस वक़्त आप हमारी क्रिएटिविटी की बात करते हैं, वी रियलाइज़ दैट दीज़ ब्राइट फेसेस और हैंड्स आर नॉट मेंट फॉर अस. हुँ, दिस emoji that you mentioned is actually high five. ओके, If you look closely, you would see that they're like two hands, like high fiving. So well done, हुँ, good job, let's high five. लेकिन जब उसकी इंटरप्रिटेशन आई, हमने उसको यूज करना शुरू किया, तो हमने उसका वही बहुत शुक्रिया आपने, हाँ, आपकी प्लीज़ के तवज्जो लिए का. यूज़ किया हाँ आपने, दुआ के लिए यूज़ किया हाँ आपने, नमस्ते से या दुआ पे आए, और भी होता है इसका कोई एक और मतलब भी होता है। माफ़ी के लिए, यस, माफ़ी। मतलब माफी से ज्यादा हम वो इस शुक्रगुजारी के सेंस में हमने लिया. हुँ, व्हेन पीपल स्टार्टेड टू रियलाइज कि नहीं यार भाई, जाओ हाँ, मुझे माफ़ मुझे कर माफ दो। करो. हाँ, लेकिन हमने इसको पॉजिटिव सेंस में लिया. लेकिन बहुत सारे लोगों ने सोचा कि यार कहीं आपका धर्म कर्म तो नहीं वो कहीं इस पे अफेक्ट हो रहा, तो हुँ, फिर हमने रिक्वेस्ट करके दुआ वाला इमोजी डलवाया. यस, सो वो जो दुआ वाला इमोजी है, नाउ पीपल हैव स्टार्टेड टू यूज दैट इमोजी हुँ, इंस्टेड ऑफ दिस हाई फाइव इमोजी. हाई फाइव की सेंस में इसको हमने कभी यूज नहीं किया, लग कभी नहीं रहा यूज़ होता नहीं ना. किया, हाँ,
राइट। हाई फाइव के लिए कौन सा वाला है? हाई फाइव के लिए now you have like these wavy hands and या वेवी हैंड विद सम clapping hands. ब्लैक लाइंस हाँ, साइड मतलब पे। अगर आप हाई फाइव से मुराद ये है कि you want to express strength to someone or support to someone, तो फिर आप उसमें आपके पास muscle emoji है. राइट। Then you have the applause emoji, so yeah, they can be used for that. कुछ और इमोजीज हैं जो बहुत कंफ्यूजिंग हैं, हम उनके ऊपर मैं चाहूंगी बात करें। अच्छा, एक इमोजी है ये जुनेब, मुझे नहीं समझ आ रही कि इस इमोजी का क्या मतलब होता है, जिसमें ये कुछ नाराज से लग रहे हैं, स्माइली अंकल। नहीं, ये जो आप जब आप इस इमोजी की बात करते हैं, इसमें आपने देखा कि हमने मूवमेंट हम्म। इंडिकेट की. हमने हम्म। मूवमेंट इंडिकेट की कि आप सर हिला रहे हैं ऐसे. सो ओके। इट इज लाइक इट मींस नो। polite refusal. No, 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 no. ओके। ओके Not gonna फाइन। happen. Not gonna happen. So ओके। it's that. इसका एक और cousin भी है इस emoji का, which is like yes, like so ओके। you're denoting the head movement. कि ओके। आप हाँ में हाँ मिला रहे हैं. यस, आई फाउंड Yeah, इट। yeah. अच्छा, एक और जो हमेशा से मुझे कभी समझ नहीं आया, एक तो हमारे पास पहले रेड इमोजी था, Mm, उसके बाद हमें क्या हुआ कि हमने ये एक इमोजी बना दिया जिसमें डॉलर साइन भी है, एंड mm, भी है, हैशटैग। mm, mm. व्हाई व्हाई ऑल दिस? When you व्हाट think वाज of द नीड? आप पहले एक चीज नोट करें कि हमारे जो जो इमोजी हैं वो एनिमेटेड होते गए. पहले इतने हम्म। एनिमेटेड नहीं थे. राइट। तो अब वो एनिमेटेड भी हैं, तो वो जो जो एंगर इमोजी है, वो हम्म। जब आप उसको सेंड करते हैं तो दूसरे बंदे को नजर भी आता है कि वो मुंह फाड़ के गुस्से का इजहार हाँ। करता है. क्योंकि हमारा गुस्सा डिफरेंट नेचर का है, हम्म। हमारे जो रिएक्शन है वो बहुत डिफरेंट. तो जो ये बीप इमोजी है यस। जिसपे सारे जो हैशटैग्स डॉलर साइन है, you like saying things that you don't want to say otherwise. ओके। वो गुस्से का इजहार जो है वो मुंह से कफ बहने लग गया और मगालजात का तूफान. ओके। ओके। राइट, यानी आप गुस्से के च- इंतहा पर हैं। हाँ, मतलब आप ना सिर्फ आपके चेहरे के तासुरात, लेकिन आप साथ साथ बड़बड़ा भी गुस्से में लेकिन फिर क्यों ये गुस्से में क्या पसीने निकल रहे हैं, या बस सब खत्म हो गया गुस्सा? क्या कहना और चाह रहे हैं विद स्वेट? इस फ्रस्ट्रेशन है, लेकिन वो उसका इजहार नहीं कर पा रहे. सो इट्स टायर्डनेस. ओके। दे आर टायर्ड ऑफ doing the task and they're angry. So can I send this to my boss? I would say no. they, they probably would start looking for someone else who's dedicated, passionate, and everything. Okay, right. So So don't use this emoji for expressing your emotions to work. yeah, Related to work. even if you feel like this inside, you should always say thumbs up, boss. Okay, Thank you right. for the opportunity. बल्कि वो हार्ट्स बना बना के आप भेजें. blushing emoji. बट उसके बाद फिर कुछ और लाइक वो भी फिर मैनिपुलेटिंग अगर इमोजीज हो डिपेंड जाएंगे। करता है कि हो सकता है कि आपके बॉस नादान हो, मासूम हो, उनको आइडिया ना हो कि आप उनको मैनिपुलेट कर रहे हैं. आप बॉस फीमेल हो आपने तो आपने लोगों को खराब करना है आज के पॉडकास्ट में, या उन्हें आपने एजुकेट करना है? मैं व्हाट डू यू वांट? I want to warn people. राइट। Personally, if you ask me, I think professional conversation में emoji use ही नहीं होने चाहिए. हम्म। अच्छा, हम कई दफा इसलिए भी इमोजी यूज करते हैं कि देखो मैं कितना क्रिएटिव हूँ. हम्म। मेरे पास कितना खजाना है, बेबहा खजाना है या इमोजी का. हम कई दफा इसलिए भी इमोजी यूज कर रहे होते हैं. और कई दफा आप अपनी चैट्स अगर वैसे ही आप कभी ऑडिट करें ना, यू वुड रियलाइज कि हम उस इंसान को ज्यादा इमोजी भेज रहे होते हैं जिससे हमने जान छुड़ानी होती. कोई भी इमोजी, एनी इमोजी, लाइक जस्ट वांट टू किल द कॉन्वर्सेशन. So it can be any emoji. ओके, राइट। क्या ये जो एक ब्लू इमोजी है, इट मींस चिलिंग, ठंड लग रही है? When you think about this particular emoji, तो वो जो इसमें जो मुंह के तासुरात हैं, वो कई दफ़ा वो नर्वसनेस वाले होते हैं. अ, मेरी सैलरी कल तक आ जाएगी एंड देन यू लाइक नर्वस स्माइल. दिस इज़ लाइक यू हैविंग कोल्ड फीट. यू ओके। नर्वस, यू हैविंग कोल्ड फीट. आप जज़्बात सर्द पड़ गए, आपकी मोटिवेशन जो है उस तरह से डाउन हो नहीं गया, रहा. You're राइट। not really passion. Your passion is not in there, whatever you're doing. So अच्छा, वन थिंग मोर वेरी इंटरेस्टिंग, हमने स्माइलीज बनाई, हमने उनके साथ एनिमेटेड स्माइलीज बना दी। स्माइलीज ने दोनों हाथ आंखों पे रखे हुए हैं, स्माइल करी हैं, और इस तरह की डिफरेंट चीज़ें। फिर हमें क्या ज़रूरत पड़ी कि हमने वही सारे इमोशंस मंकीज के साथ लगा के भी बना दिए? लाइक व्हाई? when you think about monkeys, the see no evil, hear no evil, you know that how they were denoted. But then, एंड वी डिड द सेम विद कैट्स। yeah, cats are supposedly cute because if you recall how all these people went viral, it was because of the cat videos. ओके, राइट। Even before we had cell phones and यस। nets, हम email पे cat videos share करते थे. Oh, what a cute cat, and then people laugh. So जो pioneers थे virality में, they always would have cat videos.
So ओके। cat, of course, we understand it's a cute sort of a thing. But with monkey, if you are sending someone a monkey emoji that I did not hear any evil, so you're like sort of denoting that I don't have that much brain. हुँ, So why would you think I heard something? So राइट। yeah, that is what it can mean. And I call it melting emoji, but I would like to know what does it mean? या मतलब जज़्बात में आप बह गए, आप मतलब हाँ, आप या मेल्टिंग इमोजी, हाँ, राइट, राइट। या तो ये जो हमें दिखने में लग रही है, वो ही है। इंतज़ार करते-करते आप मतलब आपकी बस हो गई, दैट हुँ, सॉर्ट ऑफ अ थिंग। हुँ। और फिर भी आपने वो अपने चेहरे के तासुरात इंटैक्ट रखे कि अभी तक मैंने मुँह नहीं बसोरा बट आई एम वेटिंग और ओके, आई फाउंड अ न्यू वन। सी? ओह येस। व्हाट इज़ इट? अब देखिए ना इंटरेस्टिंगली हुँ, 1-2 इमोजी को छोड़ के इनकी नाक नहीं है। या व्हाई? जैसे हेलो किटी की भी जो नाक नहीं है। हुँ, सो जब आप इन एक्सप्रेशंस की बात करते हैं, इमोजी की बात करते हैं, अ लॉट ऑफ इमोशन इज़ बीइंग डिपिक्टेड थ्रू आईज़ एंड हुँ, द माउथ। मुँह सुकेड़ा हुआ है, हुँ। आँखें फैल गई हैं। ओके, या आई गॉट इट नाउ। या सो द मतलब अ, ये हम ये दंग कह रह गए सकते हैं, आप मतलब हाँ, हाँ, दंग रह गए, दंग रह ये गए। कैसे हो गया? या हाँ, हाँ, हाँ। ओके, अ, राइट। समवन शेयर्स अ न्यूज़ दैट नाउ आई हैव फाउंड दिस बेटर पोज़ीशन और हुँ, आप कहते हैं, "आह! हम तो इसकी टाँगें खींचने के चक्कर में थे, ये क्या हो गया?" राइट। सो यू लाइक, "डिड यू हियर अबाउट दैट पर्सन?" हुँ, तो साथ में आप ये इमोजी बनाते हैं कि मैं तो दंग रह गई हूँ ये खबर सुन के, तुम्हारा ओके, क्या ख़्याल है इस बारे में? ओके। हम नाक की बात कर रहे थे, तो व्हाई दिस लॉन्ग नोज़? Yeah, It's a monster or a devil or yeah, it can't be angel. it has a place in the folklore. This denotes the evil side of the society, Okay. and yeah, so you probably can tell someone कि आप जो हैं वो इतने ही डेविलिश हैं, आपकी नीयत इतनी ही Hmm. या फिर आप किसी को ये भेज के बता सकते हैं कि मैं मुझसे कोई अच्छे की उम्मीद ना रखना। All right. But when it comes to using this emoji, perhaps you're teasing the other person कि Okay. जो आप मुझे समझ रहे हैं मैं वो नहीं हूँ, मैं तो ये Okay. हूँ या ठीक मैं है। आपको क्या समझाता और आप क्या निकले हुँ, हुँ। या आपकी शक्ल ऐसी है। ओके। ये भी हो सकता है कि आप आप कहेंगे कि तुम्हारी ओके, नाउ पहले हमारे पास सिर्फ़ एक इमोजी थी फॉर हग, जो डिपिक्ट करती थी हग साइन, राइट? विथ 2 आर्म्स ऑन साइड। या देन वी गॉट द अदर वन। सो दोनों में डिफरेंस क्या है? ओह यस दिस इज़ लाइक अब देखें ना कि ना चेहरे के तासुरात नज़र आ रहे हैं, बस 2 या, इंसान हैं। सो इट्स लाइक या, मोर ऑफ अ सिम्पैथेटिक एम्ब्रेस ओके, ठीक है। हमदर्दी वाली कि ओके। आई फ़ील यू ब्रो मैं तुम्हारे गम को समझ सकता हूँ, दुःख को समझ सकता हूँ। जब भी हमने हुँ, दिल पे पत्थर रख के जो कीमतें बढ़ाई, येस। तो लोग एक-दूसरे को ये इमोजी भेज के इज़हार कर रहे थे कि आई अंडरस्टैंड हाउ यू फ़ील। ओके, इट हैपेंड टू राइट। वन वन ऑफ माय फ्रेंड्स जिसको हमने कहा कि अगर हाई ऑक्टेन की कीमत बढ़ गई तो हुँ। तुम गाड़ी कैसे मैनेज करोगे? उसने कहा कर लेंगे कोई मसला ही नहीं है। तो हाँ, हम और उसको ये फिर इमोजी भेज-भेज के फिर ये उन्होंने गाड़ियाँ हाँ, बेच दी। हाँ, फिर हाँ, हमने देखा कि उन्होंने हाँ, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ले ली। हाँ, आई वुड लाइक टू नो कि कौन-सी कुछ इमोजीज़ हैं जो हमें कभी एक-दूसरे के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए? द विंकीज़ ओके। फॉर श्योर हार्ट्स फॉर हुँ, श्योर। हुँ। एक और भी सिचुएशन है जिसमें हमें मुझे लगता है ज़ाती तौर पे कि लोगों की हमदर्दी हासिल करने के लिए इमोजी नहीं भेजने चाहिए। ओके। कि जिसमें वो प्लीज़, वेटिंग हुँ। let's not rely on people to uplift our moods. ओके, Let's राइट। not expect from people. हुँ, अगर आप खुद से ही खुद को मोटिवेटेड नहीं रख सकते, अगर आप खुद का रोल मॉडल खुद नहीं बन हुँ, सकते, तो व्हाट्स द पॉइंट? हमारी जो ये सहल पसंदी है, जो हमारी डिपेंडेंस है इस सारे मीडिया में एंड देन वी ट्राई एंड टेस्ट ऑल दीज़ इमोजी। हुँ, वी ट्राई देम सेलिब्रेशन व्हेन समवन सेंड्स मी दिस सेलिब्रेशन इमोजी तो मुझे लगता है कि बस मेरे पे एहसान कर रहे हैं, बड़े तो खुश होंगे ना मेरे लिए। हुँ, सो आई थिंक जो ये इमोजी हैं जिनमें इंटरप्रिटेशन है हमारी, क्या हम इस मौके की तलाश में हैं कि कोई मासूम हमें ऐसा इमोजी भेजे हम कहा स्क्रीनशॉट ये देखो किस कमाश के आदमी हो तुम एंड देन वी हैव अ लिंक्डइन पोस्ट कि देखें मैंने तो हुँ, ये बात की थी और ये क्या समझे। कई दफ़ा लोग वाक़ई मासूम होते हैं वो क्रिएटिविटी में। जैसे राइट। हम अक्सर ये बात भी करते हैं कि लोग ना अब ये नहीं लिखते कि कैन यू प्लीज़ गेट बैक टू मी व्हेन हुँ, कन्वीनिएंट। हम उसी मैसेज के नीचे 2 घंटे बाद डॉट डॉट बना देते हैं या, कि दोबारा नोटिफ़िकेशन जाएगा। शायद वो राइट। बंदा भूल गया, शायद हमें इग्नोर कर रहा हो। सो हम जब बेसब्री वाली हमारी कैफ़ियत हम पे तारी हो जाती है ना, सो फिर हम बहुत सारे इमोजी के साथ प्ले भी कर रहे होते हैं, राइट। कि ये भेजें।
But professionally speaking, if you're the boss, Hmm. yeah, any emoji would work for you. जैसे आपने वो शुरू में बात की कि टोन डाउन करने के लिए, Hmm. you should try and come on time. हा Oh, हा. So okay. वो मैसेज भी चला गया, लेकिन उस तरह Hmm. से हक तलफी दिल भी नहीं दुखा. So maybe that can be a situation. But generally speaking, मुझे ऐसा लगता है कि मेल, फीमेल सबको एजुकेशन की ज़रूरत है. Hmm. सही इस्तेमाल पे एसओपीज़ डेवलप करने की ज़रूरत है. You cannot expect an organization to operate without WhatsApp nowadays. आपके इतने Yeah. सारे ग्रुप्स हैं. साहब छुट्टी पे गए हुए हैं, आप वीकेंड पे काम करनी है. साहब ने स्टेटस लगाया, सब आपके विजिबिलिटी को छोड़ के, प्रेजेंस को छोड़ के साहब की छुट्टी वाली फोटो, माशाल्लाह सर, व्हाट अ हैंडसम पर्सनैलिटी, एंड ही वुड एक्सपेक्ट रेड हार्ट्स एंड एवरीथिंग. साहब सारों के इमोजी को इग्नोर करके आपके इमोजी का वेट कर रहे हैं, आपके रिएक्शन का वेट कर रहे हैं, Hmm. ताकि वो एस्टैब्लिश कर सकें कि कौन मेरा कितना चाहने वाला है, कौन Right. मेरे मुझे कितना साहब मानता है. जब आप व्हाट्सएप के बगैर गुजारा नहीं कर सकते, वॉइस नोट्स, वॉइस नोट कई दफा ऐसे होता है कि ओनली एडमिन्स कैन सेंड अ मैसेज. Yes. तो बाकी क्या करते हैं? बाकी शूदर लोग जो है उसको रिएक्शन देते हैं. Yes. बाकी हाँ. एम्प्लॉइज उस पे सिर्फ रिएक्शन देते हैं. जैसे ही साहब ने मैसेज भेजा, साहिबा ने मैसेज भेजा, आपने फौरन उस पे सैल्यूट इमोजी, Yes. ये रॉजर्स विल बी डन, और उस पे हार्ट्स और स्माइल्स, सो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द मैसेज. What I mean to say is that if you really want to have a professional environment in the organizations, and you want to rely on WhatsApp, have proper SOPs, have proper Okay. communication on the use of emoji. एक तो Hmm. सिरे से होने नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप कर रहे हैं तो फिर appropriate emoji. अच्छा, अभी आपने रिएक्शन वाली बात की और ये व्हाट्सएप पे तो अब एक वो रिएक्शन का ऑप्शन आ गया है, हम्म. लेकिन उसकी जो मुझे लगता है डाउन साइड है वो ये है कि उसमें आप अंडू नहीं कर सकते. गलती से आपने हाँ. करना था थम्स अप, चला हाँ. गया हार्ट, हाँ. हार्ट चला गया, अब आपने उसको अंडू करना है, अब आपके पास ऑप्शन नहीं है, या आपने रिएक्शन नहीं करना था, आप उसे हाँ. वैसे ही पढ़ रहे थे, हाँ. रिएक्शन चला गया, अंडू नहीं कर हम्म. सकते. क्या करें? उस पे कोई रिएक्शन बनता ही नहीं था. सो व्हाट इज़ द हाँ. सेफेस्ट इमोजी फॉर पीकी द इमोजी. रिएक्शन? अब आप फौरन उसको चेंज कर दें, पीकी स्माइल पे चले ओके, जाएं. राइट. हाँ. लेकिन साथ यह बड़ी इंटरेस्टिंग आपने बात की. कई दफा एक्सीडेंटल लाइक्स जो हाँ, है ना, जब आप डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हैं, सो ऑर्गेनाइजेशंस व्हेन दे आर असेसिंग द एंगेजमेंट, व्हेन दे आर चेकिंग द एंगेजमेंट मैट्रिक्स, तो वो 10% एक्सीडेंटल लाइक्स की मद में निकाल हुँ, देते हैं कि अगर ओके. हमें 1000 लाइक्स हाँ, आए हैं तो वो उसको उसको हुँ, 1000 ही नहीं गिनते, क्योंकि हमारे जो फोन्स हैं हमारे, या वो इनफिनिट डिस्प्ले की वजह से हुँ, एक्सीडेंटल लाइक्स हो जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता. यस. और अगला बंदा पता नहीं क्या-क्या ख्वाब बुन लेता है. सो इट्स ऑलवेज़ अ गुड आइडिया टू revisit your messages, हुँ, to be sure what you said, how you said it, how it can be interpreted. ये तभी होगा जब भेजने वाले को, रिसीव करने वाले को प्रॉपर हुँ, ट्रेनिंग होगी, एजुकेशन होगी, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से. प्रोफेशनल नंबर अलग है लोगों के, पर्सनल नंबर राइट. अलग हैं. वो इसीलिए है बिकॉज़ वी फाइंड आवरसेल्व्स वल्नरेबल. हुँ, हम एक ग्रुप में शामिल होते हैं. सबसे पहले हम उस ग्रुप के मेंबर्स खोल के उनकी तस्वीरें बड़ी-बड़ी करके देख रहे होते हैं. हुँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई प्रोफेशनल नेटवर्क में है, तो प्रोफेशनल डिस्प्ले पिक्चर एटलीस्ट होनी चाहिए. हुँ, अगर आपने डीपी नहीं रखी, यू एक्चुअली इंडिकेट आई एम नॉट इनटू द डिजिटल कम्युनिकेशन. राइट. When you actually conversation you're conversing over those platforms, आप एक प्रॉपर डिस्प्ले पिक्चर रखें. आप जो है वो उसमें पार्टिसिपेट करें, अपना प्रोफेशनल नंबर अलग रखें, हुँ, पर्सनल अलग अलग रखें, लेकिन जो जो बेसिक्स हैं वो पूरे रखें, सो दैट नो राइट, वन वुड टेक यू एज समवन हु डजंट लाइक दिस, हु इज नॉट कंफर्टेबल विद दिस. हम इसका नाजायज फायदा भी उठाते हैं. कैसे? राइट. रात आपको 10-11 बजे तक पता है कि सुबह जो मीटिंग है वो 9 बजे है. हुँ, 3:30 बजे आपको मैसेज आता है कि 8:30 बजे मीटिंग है. हुँ, आप और फिर किसी ने कहा नहीं 8:30 नहीं हो सकती, इसको ऐसा करो 9 भी ना रखो, फिर 10 बजे रख दो. यस. या आप जल्दी पहुंच जाते हैं या लेट पहुंच जाते हैं. हुँ, क्यों कर रहे हैं हम ऐसा? क्योंकि हमें इस बात का यकीन है कि कुछ हो जाए, लोग अपने व्हाट्सएप पे बैठे हैं, फोन तो यस. रखते नहीं है साइड पे. अगर किसी ने साइलेंट अगर नहीं किया हुआ, वाइब्रेशन पे है, हुँ, सोते में से उठ के एक दफा जरूर चेक करेंगे वो. हुँ, हमारी इतनी ज्यादा इस पे डिपेंडेंस है कि फिर आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपको कहने में हक बजाने पे, भाई व्हाट्सएप किया तो था, क्यों चेक नहीं हुँ, करते? हम पर्सनल कॉन्वर्सेशन जारी रखते हैं, लेकिन प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में हम कई दफा कहते हैं 4:30 के बाद में दस्तयाब नहीं. आई एनवी दोस पीपल जिनको 4 बजे के बाद मैसेज करो ना, उनका हुँ, एक ही टिक आ रहा होता है, मैसेज नॉट डिलीवर्ड. तो हुँ, आई समटाइम्स आस्क माई सेल्फ कि ये जिंदा कैसे रहते हैं, इनका खाना कैसे हजम हो रहा है विदाउट यस. चेकिंग देयर फोन्स. हुँ, हुँ.
लेकिन हो सकता है कि ऐसे करें, बिकॉज़ एक तरफ ये भी तो है ना कि अपने आप को दूर रखें स्क्रीन से और ख़त्म कर दें ये डिजिटल लाइफ़। आपको वाक़ई ऐसा लगता है कि इस दौर में कोई बंदा घर पहुँचता होगा और वो कहता होगा बस ये फ़ोन पड़ा है, मैं घर वालों के साथ टाइम ना आपका नेट ना आ रहा हो, आपको लगता है कि यार मेरे हाथ एक-दूसरे से डिफरेंट है? अच्छा ज़ुनैब, के वाली बात तो हमने कर ली, हाँ, और ये के लिए इमोजी कौन-सा हो सकता है? ओनली फॉर के, नॉट ओके। के जो है ना एक पर्सनैलिटी है। हुँ। इसके लिए कोई इमोजी नहीं होना चाहिए। ओके, अगर आप राइट। किसी को के साथ इमोजी भेजेंगे तो हुँ। आपकी वाली बात है कि टोन डाउन हो जाएगा। के एक ऐसे तकलीफ़देह बात है कि सोने से पहले आपको याद आएगा उसने मुझे के भेजा था। राइट। तो मैं उसको उसको कोई ना कोई रिएक्शन ज़रूर दूँगी। हुँ, इट इंस्टिगेट्स पीपल। हुँ, मतलब लोगों को ऐसे एक फ़ील सी आती है कि यार मेरा को रिगार्ड नहीं किया, मेरे साथ हुँ, ठीक से बात नहीं की, ईगो हर्ट हो जाती है। किसी को आप राइट। ब्लॉक कर देना, तो ईगो रिकवर करने के लिए ज़रूरी है कि वो आपको रिपोर्ट एंड ब्लॉक करे। हुँ, उसको ठीक से नींद नहीं आ रही होती। सो इट्स ह्यूमन साइकी इज़ सो fascinating। आप हुँ, किसी को अगर के भेजते हैं तो उसकी कोई इमोजी रिप्लेसमेंट नहीं है। राइट। बट आई थ्रू योर पॉडकास्ट आई वुड आस्क द व्यूअर्स टू सेंड देयर सजेशंस सो या वी कैन एक्चुअली आर्टिकुलेट कि के हुँ, लिए क्या इमोजी हो सकते हैं। आप करके देखें। के साथ कोई इमोजी सूट नहीं करेगी। ओके, के वी को कैन ट्राई दिस। क्योंकि के ना एक सोच का नाम है। मतलब आपने हुँ, जैसे आपने भी उसको के को बहुत ज़्यादा इंटरप्रेट किया। हुँ, सो पीपल हैव देयर ओन इंटरप्रिटेशन। के इज़ लाइक के। ओके, राइट, I राइट। के कौन-सी इमोजीज़ ऐसी हैं जो कभी यूज़ नहीं करनी चाहिए? it would depend on the situation. हुँ, Honestly, it would depend on the situation. कई दफ़ा आप जो है वो मुझे ऐसा लगता है कि हम पॉज़िटिविटी में भी ऐसी इमोजी यूज़ करते हैं जो शायद हमें नहीं करनी चाहिए। हम किसी राइट। का इतना एहसानमंद हो जाते हैं, "सर, थैंक यू एवर सो मच। व्हाट एन एब्सोल्यूट अमेजिंग फेवर मैम।" और फिर आप ऐसी इमोजी बना जो शायद नहीं करनी चाहिए। उससे राइट। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी अपनी कदर थोड़ी-सी कम हो हुँ, जाती हुँ, है, कि यार इतना सादतमंद इंसान, इतना वारी सदके जा रहा है, क्यों? सो ओके, प्रोफ़ेशनल के साथ-साथ पर्सनल में भी आप डिपेंड करेगा कि आप किसके साथ कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं। एज गैप क्या है, जनरेशन कौन-सी है। कोई इमोजी अच्छा बुरा नहीं है। उसका इस्तेमाल, उसकी सिचुएशन, उसकी इंटरप्रिटेशन दैट इज़ कुछ इमोजीज़ ऐसी हैं जिनके अंदर कोई फ़िगर नहीं है, इंसानी चेहरा नहीं है, बट वो वहाँ पे मौजूद हैं। जिस तरह बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं, खानों की चलो समझ आती है, हुँ, बट मुझे नहीं समझ आती कि क्या मैं आलू पका रही हूँ तो मैं आलू की इमोजी यूज़ कर लूँ। हाँ। आई डोंट नो। हमने ने इमोजी को जो वेजिटेबल्स की आपने ख़ास तौर पे हुँ, बात की, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स की, हमने इनका इस्तेमाल डिनोट कुकिंग और ईटिंग से ज़्यादा नेगेटिव ज़ुमरे में ज़्यादा किया। हमने राइट। अपने कई ऐसे क्या बनाई भी इसीलिए गई थी? Yeah, most probably. Yeah, हुँ, idea was to show someone that I'm eating healthy or this is what I'm eating. Oh, let's have coffee or we had coffee, we had pizza. लेकिन हमने देखा कि कई ऐसे सिचुएशंस अराइज हुई जहाँ पे अपने शैतानी जज्बात का इजहार आपने कुछ वेजिटेबल्स की सूरत में किया राइट। या किसी की फिजिकलिटी को डिफाइन करने के लिए हुँ, आपने कुछ वेजिटेबल्स का सहारा लिया। इसलिए मैंने कहा कि लोगों को समझाना बताना ज़रूरी है कि दे डिड नॉट नेसेसरीली मीन कि आड़ू का सीज़न आ गया। हुँ। So you have to read between the lines. Crucial. ओके, इट्स क्रूशियल। और जब आपको नहीं पता होता तो समटाइम्स आप मासूमियत में भी ये हाँ, ये बिल्कुल। गलती कर सकते हैं हाँ, जो कि बाद बिल्कुल। में आपके लिए बहुत ऑफेंसिव हो सकती है। एब्सोल्युटली यस, एब्सोल्युटली। राइट। तो क्या सेफ साइड होगी कि आप इमोजीज सिर्फ स्माइलीज तक रखें, बाकियों को भूल जाएं, क्योंकि कई सिंबल्स ऐसे हैं, कई औजारों की इमोजीज हैं जो कि समझ नहीं आती हाँ। क्यों हैं। सो व्हाट वुड बी द सेफेस्ट साइड? मेरा ख़्याल है कि जब 4000 के करीब इमोजी हो ना और आपके लिए एक नॉर्मल सी बात हो गई हो कि इमोजी यूज़ करने हैं। हम्म। जैसे हमने शुरू में भी बात की कि आप सपोर्ट के लिए यूज़ कर रहे हैं या टोन डाउन करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। लेट्स यूज़ देम, व्हाई नॉट? बट जैसे आपने अभी औज़ारों की बात की, टूटी कैंची, हम्म। दैट आई एम इनकेपेबल, आई एम नॉट आई डोंट हैव द रिसोर्सेज़ एट द मोमेंट, वरना मैं ऐसी-तैसी फेर देता, मैं क्या कुछ कर हम्म। लेता। या मैंने कोशिश की थी तो कैंची ही टूट गई। हम्म। देयर आर सो मेनी इमोजी, आई थिंक वी शुड लेट पीपल ट्राई एंड टेस्ट ऑल द इमोजी हम्म। एंड देन अलाउ द पर्सन टू मेक अप देयर माइंड। हम्म। लोगों को ट्राई करने दें और कॉन्सिक्वेंसेस भी उन्हीं को भुगतने दें। बिकॉज़ हाँ, नहीं, बिकॉज़ देयर इज़ अ पॉइंट कि आपने के भेजा बिकॉज़ आप बहुत बिज़ी थे एंड यू जी, जी, थिंक जी। के इज़ ओके, हाँ, बट फॉर मी के इज़ लाइक शट या अप।
या क्योंकि जो भी इंटरप्रेट करेगा हम्म, वो अपने हिसाब से करेगा या उस वक्त जो उसका मूड चल रहा होगा करेगा। हाँ यस तो इज इट रियली सेफ जो बात आपने की है कि लेट देम डू? let them do, but let them also seek guidance हम्म। and learn from other people's mistakes. ओके। And as I mentioned before, that now the digital communication is also admissible as a हम्म। proof of the intention of someone. Uh, and there are people who were not allowed to get away हम्म। by saying that there was an emoji, so it was not a serious thing. या सो जब हम दूसरों की गलतियों से सबक सीखते हैं तो मेरा ख्याल है कि हम उसको ठीक से इंटरप्रेट कर सकेंगे और वैसे भी हम क्रिएटिविटी में हमारा कोई सानी नहीं है। राइट। मैं बार-बार ये बात कहता हूँ तो हमें खुद ही इंटरप्रिटेशन क्लियर होती जाती है जितना इस्तेमाल हम इस्तेमाल करना ही छोड़ दें, एक दिन अचानक आपको इमोजी देख के एक शॉक सा लगेगा ये हम्म। क्या हो रहा है? सो हम्म। सो इस देयर इज़ नो गोइंग बैक नाउ। बट देयर इज़ अनदर इंटरेस्टिंग सपोर्ट फॉर इमोजी जिस पे हम दोबारा फिर सेटिंग कर सकेंगे द स्टिकर्स। राइट। हाँ, द स्टिकर्स, द मीम्स। स्टिकर्स जब आप भेजते हैं जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह, इन्ना हम्म। लिल्लाह, स्टिकर देख के ऐसा लगता है कि आपको वाक़ई को दुःख हुआ ही नहीं है या खुशी हुई नहीं है। हम्म। अगर आप लिख रहे हैं ना उर्दू में, उसका इंग्लिश कोई में, इम्पैक्ट है। उसका इम्पैक्ट है। तो स्टिकर्स और मीम्स हमारे पास वो भी एक सब्स्टिट्यूट है फॉर हम्म। द ह्यूमन कन्वर्सेशन। राइट। लाल माशाअल्लाह या ब्लिंकिंग हम्म। जज़ाकल्लाह। सो इस पे हम एक और सेटिंग भी करेंगे मतलब माय पॉइंट एक्चुअली इज़ दैट कि इमोजी को आप डिस्करेज आउटराइटली नहीं कर सकते, चाहे बट ट्राई प्रोफेशनल टू हाँ, अंडरस्टैंड। इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी There is no replacement for the human emotion and the face-to-face conversation. I understand why we use emoji. We use it so that we can replace the human emotion that is there when we are face-to-face. But let's not get away. Let's not get carried away by using all this emoji. तो रोबोटिक और मशीनी नहीं हो जाना आपने। आपने राइट। बहरहाल अपने आप को उस फेस टू फेस हम्म। कन्वर्सेशन के लिए तैयार रखना है। राइट। आप डिजिटल ज़िंदगी को इन पर्सन में नहीं ला सकते। इन पर्सन को बहरहाल आप ले जाएँ, इन राइट। पर्सन को आप डिजिटल कन्वर्सेशन में ले जाएँ। हम्म। यू ट्राई टू रिप्लेस द इन पर्सन कन्वर्सेशन विद इमोजी। हम्म। लेकिन अगर आप डिजिटल को अपनी इन पर्सन कन्वर्सेशन में ले आएँगे सो यू वुड नॉट बी एबल टू कम्युनिकेट प्रॉपर्ली। व्हाई डू आई से दिस? 15-20 साल पहले आइवी लीग से पढ़े हुए आईबी अलम्स से पढ़े हुए लोगों को इसलिए हाथों हाथ लिया जाता था दे वर गुड विद कम्युनिकेशन। यस। अचानक 2000s में 2010s में स्किल्स की बात होने लग गई कि हम्म। आपको अगर स्किल्स नहीं आते तो आपकी कोई मार्केट नहीं है। नाउ बिकॉज ऑफ एआई एवरीथिंग कैन बी डन थ्रू द दोस सॉफ्टवेयर्स दोस हम्म। प्लेटफॉर्म्स। आपको दोबारा वो लोग चाहिए जो बोल सकते हैं और हमारा राइट। वो स्किल इसलिए कहीं साइड लाइन हो गया क्योंकि हम इस कॉन्वर्सेशन डिजिटल कॉन्वर्सेशन में इतने कंज्यूम्ड हैं कि हम इंसान इंसान आपस में जो बातचीत के तकाजे हैं वो निभाना भूल गए हैं। राइट। सो इट इज सो क्रूशल फॉर अस टू स्टे ट्रू टू आवर रूट्स हम्म। एंड ह्यूमन नेचर। राइट। थैंक यू सो मच सुनील। प्लेजर।